Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva 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 Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ajnanatimirandasya Vasudeva Sudam Devam Kanchachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagatguru Rukmini Keli Sanjuktam Pītāmbarasubhavitam Avāpratulasidantam Krishnam Vande Jagatguru He Krishna Karuna Sindhu Dīnabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavane Vrishabhanusute Devi Paramami Haripriyam Om Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranatakleshanashaya Govindaya Namo Namah Madhu Meri Shri Radhika Sita Mere Ghanshyam Madhu Meri Shri
अब उद्धव जी ने पुनः एक प्रश्न सुंदर सा किया कि हे भगवान, आपसे विमुख जीव, जो आपसे विमुख हैं, जो भक्त नहीं है, विमुख तो ही न हो गए। कहते हम नहीं मानते, न शास्त्र को मानते न भगवान को मानते, संसार को मानते हैं। तो जो ऐसे जीव है, अपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि ऐसे जीव के भीतर भी तो आप ईश्वर अंश में निवास करते हैं, तो फिर वो क्यों कष्ट सहता है, जबकि वो करता नहीं है, जो आत्मा है। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। ठीक है, जीव आपसे विमुख है, अपने पुण्य पापों के फलस्वरूप जो कर्म कर रहा है उसमें पुण्य भी होता है, उससे पाप भी होता है, तो ऊंची नीची योनियों में वो जाता आता रहता है। कोई बात नहीं, वो जीव को जाना आना चाहिए। लेकिन प्रश्न तो यहाँ ये है कि जो व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, वो तो अकर्ता है। कर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण, ये कैसे संभव है? ये आत्मा को काहे जो है इस प्रकार का होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में भी जाना है तुमको। तो हे गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, जो आत्मा समझते ही नहीं, उस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तो आत्मज्ञान से रहित है, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते। और इस विषय के जो विद्वान संसार में प्रायः मिलते भी नहीं हैं, आत्मज्ञानी जल्दी मिलते भी नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। ये लिंग शरीर क्या होता है? हम लोग जो श्राद्ध होता है तो कहते हैं ये लिंग शरीर है, ये भोगता है, यही भोगता है, ये अपने कर्म का फल भोगता है। तो है कौन लिंग शरीर? सो देखो, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। जितना जन्म लिया, जो जो कर्म सब कर लिया, सब एक जगह बादल की, जैसे पानी जो है बादल में एक जगह संग्रहित हो जाता है, पुंज हो जाता है। वैसे ही मन जो है, आपके पास जो मन है, हर एक आदमी का मन अलग अलग देखो, तो एक कर्म संस्कार, कई जन्मों से जो कर्म संस्कार है उसका वो पुंज है मन। उसी तरह से वो उछेंकर की तरह करता है। कोई अगर अच्छा संस्कार का पुंज बना के रखे हुए तो भगवान शुरू बचपन में ही भगवान की तरफ उसका मन जो है उधर चला जाता है। और उन संस्कारों के अनुसार, अब मन जो है वो कर्म संस्कारों का पुंज है, अब वो मन लिए हुए है, तो उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी। अब मन को सहायता करने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां भी है, 5 कर्म इंद्रियां भी है। इसी का नाम है लिंग शरीर। 5 इंद्रियां जो ज्ञान वाली है, और कर्म वाला इंद्रियां तो यहीं छूट जाता है, इसी शरीर के साथ जल जाता है, लेकिन ज्ञान इंद्रियां तो रह जाती है 5। और वो मन, ये 5 मिलकर के लिंग शरीर कहलाता है।
5 वो हो गया, 1 मन 6 हो गया ना। वही कर्मों के अनुसार, अब जैसा आप कर्म किए हुए हैं उस कर्म के अनुसार भगवान, देखो भगवान कह रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति ये बता भी नहीं रहा है। उद्धव जी के जैसा पूछने वाला, और भगवान स्वयं बता रहे हैं। प्रश्न बहुत सुंदर है। तो वो जो लिंग शरीर है अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में, जैसे स्वर्ग लोक गया, कहीं और लोक में चला गया, बहुत सारे लोक हैं। ओम भो ओम भुवः ओम स्वः, ये सब लोक है ना। सात ऊपर 7 नीचे। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है कर्म के अनुसार, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। और आत्मा जो है, ये तो शरीर की बात हो गई जो लिंग शरीर बन गया। और आत्मा क्या होता है सो देखो, आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है। उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह, अब क्या होता सो देखो, उसका आना जाना नहीं है, लेकिन करता क्या है ये आत्मा देखो। नाचते हुए किसी को देखे हो? जब नाचता रहता है तो जो आदमी देख रहा है, जो नहीं नाच रहा है, उसका भी मन थिरकते रहता है। तादात्म्य में बना लेता है। जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, यहां ये दिक्कत है। आत्मा जो है अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना जाना आना प्रतीत होने लगता है। उसको आभास होने लगता है कि वो प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है, वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है। ये मन की हालत है। स्वप्न में देखिए, देखे हुए कोई चीज देखा था या सुना तो उस विषयों का चिंतन करने लगता है मन, और फिर उसके साथ तदाकार हो जाता है क्षण भर में, तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। इसलिए मन का भगवान में, भक्त के मन का भगवान में लीन होना बहुत जरूरी है। मन कहीं और है, हम कथा में बैठे हुए हैं, तब तो नहीं होगा। ये मन ही तो लीन हो जाता है, तदाकार हो जाता है विषय, और उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति, पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। अब उसका जो पूर्व का जो स्मृति है, मतलब इससे पहले वाले शरीर का जो स्मृति है, वो सब उसका नष्ट हो जाता है, क्योंकि आने वाले शरीर, अभी जो जिस शरीर में आया उसके अधीन वो होकर के तदाकार हो जाता है। उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। यही तो मृत्यु है। हे उदार उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, जैसे अब दूसरा शरीर उसे मिल गया तो मैं के रूप में उसको स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। अब जो दूसरे शरीर को स्वीकार कर लिया तो ये जन्म उसका हो गया।
और पहले वाले को भूल गया, वो मृत्यु होगी। अगर पहले वाला याद रहता तो जन्म मृत्यु का चक्कर ही नहीं होता इसको। तो समझ जाता कि वो उसमें तो हम ऐसे ऐसे किए तो हमको ये सब फल मिला, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। सो होता नहीं है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे स्वप्नकालीन, स्वप्न में होता है ना, एक स्वप्न से हटा नहीं उस शरीर दूसरा शरीर को पकड़ लेता है। तो स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न के अवस्था में भी स्वप्न वाले देह का भी वो स्मरण नहीं करता। जैसे जगता है तो कहता है वो तो स्वप्न था, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। अभी अभी देखा स्वप्न में कि हम दूसरे शरीर में थे, दूसरे के साथ थे, लेकिन फिर जगता है तो कहता है ना हम नहीं थे, वो स्वप्न था, नवीन अपने को समझता है। ऐसे ही पिछले जन्म के शरीर को भूल जाता है और नया शरीर जो मिला उसको नवीन समझता है। यही तो जन्म हो गया, उधर मृत्यु हो गया। इंद्रियों के आश्रय मन, ये मन है कौन? इंद्रियों का आश्रय लिए हुए है। तो मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में यह उत्तम मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उसमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और आभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। बड़ा सूक्ष्म विषय है और हमको समझ में नहीं आता कि मेरा प्रतिक्षण जन्म मरण हो रहा है। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों के प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती है। दिए की लौ को देखो कैसे बदलता रहता है। नदियों का प्रवाह, वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं, कभी इधर कभी उधर। वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का यह वही जल है। अब यहाँ पर जो प्रवाह था, जो जल था, वही तो वहाँ आगे जाकर के भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि वहाँ जो जल है वही हम भी हैं। ये जल, ये कह रहे हैं प्रवाह का वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है, वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता है और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की है। यह शरीर जीव से भिन्न है और वे ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही है, परंतु
वह अज्ञानवश गुणों के संग से उन्हें अपना मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से। भाई आज हमारे पिता मर रहे हैं तो हमारी भी मृत्यु एक दिन होगी, तो जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वह शरीर से सर्वथा पृथक है। मतलब आत्मा के बारे में कहना है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उसे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, जब सात्विक कर्म से हो जाता है तो ऋषि लोक मिलता है और देवलोक। राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में जाता है तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखा है, नाचते गाते देखता है तो वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंब जो पड़ता है, तट के वृक्ष वगैरह का भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वैसे ही हे उद्धव जी उनको कह रहे हैं विदासार, आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा, स्वप्न में आपको अनर्थ दिखाई पड़ रहा है, जागे बिना निवृत्त नहीं होता। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट, इसको दुष्ट कहे हैं भगवान, कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। ये दुष्ट है, भगवान कह रहे हैं दुष्ट है, इंद्रियां कभी तृप्त न होने वाली है, विषय को मत भोगो। बहुते मीठा खाने का मन कर रहा, बहुते आज जो है सो मोबाइल देखने का, ये सब विषय अलग अलग बहुते है ना भाई, अलग अलग, आँख का अलग है, कान का अलग है, ये कभी तृप्त होता ही नहीं है। सूंघने का अलग, नाक का अलग है, स्पर्श का अलग है, ये तृप्त नहीं होता कभी। इसीलिए इन इंद्रियों से विषय को मत भूल। आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, भगवान कह रहे हैं सुनो कि असाधु पुरुष है कोई, साधु नहीं है, असाधु है, गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, आपको वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे, अथवा तरह तरह से विचलित करे, यह असाधु पुरुष ऐसा करे। अगर आपके साथ निष्ठा से डिगाड़ने की चेष्टा करे, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है।
अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, कोई दूसरा नहीं। इस समय में जो कोई साधु पुरुष जैसे सब जो कर दिया ऊपर वाला, कोई आपको बाहरी व्यक्ति नहीं बचावेगा। अपनी विवेक बुद्धि से अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। आत्मदृष्टि, मेरे आत्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उद्धव जी ने कहा, अब उद्धव जी ने पुनः कहा कि हे भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। अब हमको आप इसको और भी बढ़िया से समझाइए। तो हम लोग इस कथा को अब कल सुनेंगे। भगवान जो है एक सुंदर सा कथा बताएंगे ब्राह्मण का, तो हम लोग कल सुनेंगे। फूलों से सजे रहे हैं, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा, स्वर्णिम सी सोहे राधा। इत नंद का है छोरा, उत भानु की दुलारी, फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है, और साथ सज रही है। ओ भानु की दुलारी, फूलों से सज रही है। चुन चुन के कलिया जिसने, बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के कलिया जिसने, बंगला तेरा बनाया, दिव्य आभूषणों ने जिसने, दिव्य आभूषणों से जिसने, तुझे ही सजाया, तुझे ही सजाया, उन हाथों पे मैं सदकी, उन हाथों पे मैं सदकी, उन हाथों पे मैं बारी, फूलों से सज रही है, वो फूलों से सज रही है। श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रही है, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है। ओ विश्वानु की दुलारी, फूलों से सज रही है।
निमसी सोहे चित नंद का है छोड़ा भानु की दुलारी फूलों से सज रही है फूलों से सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों से सज रही है फूलों से सज रही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ